नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की ये जो कहानी है वो संत गजानन महाराज जी के जो चरित्र है उस पर मैंने पढ़ी थी और बहुत ही अच्छी कहानी है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको कहूँ। ये एक इंसान की कहानी है और उसकी पत्नी की। उसकी जो पत्नी थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब गजानन महाराज की भक्त थी और वो मतलब जो भी उसके जीवन में अच्छी चीज़ें होती तो वो इनके ही यही समझती थी कि गजानन महाराज जी ये सारी चीज़ें कर रहे। और धीरे धीरे क्या हुआ कि उनको एक बेटा हुआ। वो जो पति था वो इतना देव भगवान को या फिर किसी संत को वगैरह मानने वाला नहीं था, वो बस अपना काम करता था। वो एक सोनार था, तो वो सोने के गहने वगैरह बनाने का काम करता, उसका कारोबार था। अच्छा अमीर इंसान था वो। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उनका जो बच्चा था वो एकदम ज़्यादा बीमार हो गया। वो इतना बीमार हो गया कि वो मतलब ज़िंदा भी बचेगा इसकी भी गुंजाइश नहीं थी। तो बहुत ही ज़्यादा डर गए पति पत्नी। जो पत्नी थी वो गजानन महाराज का पुकारा कर रही थी कि किसी तरह से आप बचाओ, आप ही मेरे बच्चे को बचा सकते हो। लेकिन उसकी हालत बेकार हो रही, ख़राबी हो जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि बेचारा वो अब नहीं बच पाएगा। तो इस वजह से पति पत्नी की मतलब वो जीते जी मर गए थे, ऐसी उनकी परिस्थिति थी। अब क्या होगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो पति था उसको भी कहीं ना कहीं जब बुरा वक्त आता है तो भगवान की सबको याद आती है, तो उसका वैसा ही हुआ। तो वो भी पुकारा करने लगा कि गजानन महाराज जी मुझे कहीं ना कहीं मुझे इस तरह से मेरे बेटे को इस बीमारी से बचाओ वगैरह। तो उसने भी प्रार्थना की और उसने मन में ही बोला कि अगर मेरा बच्चा ठीक हो जाए तो मैं अपना सारा जो धन है या फिर उसके पास जो भी गहने वगैरह थे, तो उसके पास ऐसा धन नहीं था लेकिन गहने में सारे वो चीज़ें उसने कन्वर्ट की थी सोने में। तो इस वजह से उसने कहा कि मेरे पास जितनी भी संपत्ति है मैं सारी आपको दान कर दूंगा अगर मेरे बेटे को ठीक किया तो भगवान की इस तरह से परीक्षा लेते हैं। गजानन महाराज जी को ये सारी जब बातें पता चली तब उन्होंने देखा कि वो क्या कर सकते हैं। तो उनके कभी कभी क्या मैंने देखा है कि संत जो होते हैं तो उनके अगर उनको अगर पॉसिबल हो तो वो इन सारी चीज़ों को मतलब बदलने की शक्ति रखते हैं। ऐसे बहुत सारे संतों ने चीज़ें देखी है मैंने, साईं बाबा जी या फिर संत स्वामी समर्थ जी, संत रामदास स्वामी जी, तो मैंने देखा है ऐसी बातें। हम उनको मतलब उनके पास वो एक पवित्र लोग होते हैं तो उनको पास बहुत ही अच्छी शक्तियाँ वगैरह होती है। लेकिन हर बार ही वो किसी को ज़िंदा करे या फिर किसी का अच्छा करे, हर बार ये नहीं पॉसिबल होता, लेकिन बहुत बार उन्होंने करके दिखाया है। तो संत गजानन महाराज जी ने उनके बेटे को ठीक कर दिया और ये बात उनको भी पता चली पति पत्नी को कि संत गजानन महाराज जी ने ये सारी चीज़ें की है। तो क्या हुआ कि उसकी जो पत्नी थी तो उसने कहा कि हम संत गजानन महाराज जी के पास उनके दर्शन के लिए जाते हैं शेगांव। लेकिन जो पति था उसको अब टेंशन आ गई। अब टेंशन उसको क्यों आ गई, मेरा बच्चा तो ठीक हो गया लेकिन उसको सारा धन वो नहीं देना था। लेकिन फिर भी उसके मन में आया कि जाने दो, मैंने वादा किया तो देना पड़ेगा। या ऐसी बातें आपने भी देखी होगी कि काम होते होते काम होने तक थोड़ा इंसान को डर होता है या फिर वो किसी को वादा कर देता है कि मेरा काम हो दें दो, मैं तो आपको ये दूंगा वो दूंगा। लेकिन जब काम हो जाता है तब उनके हाथ से छूटती नहीं वो सारी चीज़ें। तो ऐसे वाक़ई आपने भी देखे होंगे। तो वैसा इस इंसान के साथ हुआ। अब उसकी पत्नी को तो कुछ भी नहीं पता कि इसने क्या वादा किया है वगैरह, लेकिन इसको पता था। और अगले दिन वो निकलने वाले हैं घर से वहाँ पर जाने के लिए उनके गांव शेगांव में। लेकिन उसका एक दिन पहले रात मतलब कल वो सुबह जाने वाले हैं और उसी रात को वो सारा धन एक गठड़ी में भर कर रख रहा था। क्यों? क्योंकि वो गजानन महाराज जी के चरणों पर रखने वाला था। लेकिन फिर भी उसके मन में यही आ रहा था कि क्या करूँ क्या करूँ। और जब वो अपना धन गठड़ी में जब रख रहा था तब उसको एहसास हुआ कि एक तो मैं धन कोई मतलब कोई ज़रूरतमंद इंसान हो तो वो धन वगैरह उसको दिया तो ठीक है, लेकिन ये तो एक संत है, संत को कोई लोभ भी नहीं होता, तो उनको मैं देकर क्या करूँ। अगर कोई गृहस्थ वगैरह इंसान हो या फिर कोई व्यापारी हो तो ठीक है उसको धन देना, लेकिन इसको यही लगा कि गजानन महाराज जी को धन देकर भी क्या करना है। तो उसने जितना वो देने वाला था उससे आधा दिया और कहा कि और पत्नी को कहा कि मैंने उनको वादा किया था कि मैं उनको सारी चीज़ें दूंगा, अपना सारा धन दूंगा। और लेकिन फिर भी उसने सच कहा नहीं कहा अपनी पत्नी को। तो उसने आधा धन उसमें से लिया और वो चल पड़े शेगांव। और जब गजानन महाराज जी के चरणों में वो दोनों जाकर बैठे, उनको नमस्कार किया, उनको कहा कि आपने मेरे बेटे की जान बचाई। तो इन सारी चीज़ों से उसने गठड़ी निकाली और गजानन महाराज जी के चरणों में रखी और कहा कि सचमुच आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने आपको वादा किया था वैसे मैं अपना सारा धन आपके चरणों में रख रहा हूँ। तो ये धन मेरा जो था वो अब आपका हुआ है। तब गजानन महाराज जी कहने लगे कि शायद तुम कुछ भूल रहे हो, तुम कुछ याद करो कल की उस रात को। तो वो थोड़ा सा पत्नी थी सामने, तो उसके सामने उसको पता चला कि इसको पता ही चला है।
तो वो पत्नी के सामने थोड़ा सा, नहीं महाराज जी मैं तो कुछ नहीं गलती की या फिर मैंने तो कुछ नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि फिर से ज़रा एक बार सोचो। तो फिर से नहीं कहने लगा। ऐसे जो झूठे लोग होते हैं आपने भी देखा होगा, कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं कि सीसीटीवी पर उनका चेहरा दिख रहा है चोरी करते समय, फिर भी वो कहते हैं कि मैं वो नहीं था। तो वैसा ही उनका हुआ। तो वो आखिर तक सुना, मतलब उसने मान्य ही नहीं किया कि उसने कोई गलती की है। तो गजानन महाराज जी ने कहा कि अरे तू अगर मेरे लिए जो तूने वादा किया था अगर तू पूरा करता, तो मैंने पहले ही ठान लिया था कि अगर तू सारी संपत्ति अपनी लाता और मेरे चरणों में रखता तो मैं तुझे उससे दुगना देने वाला था। लेकिन तेरे नसीब में ये सारी चीज़ें नहीं हैं और तेरा धन लेकर मैं क्या करूँ, ये तू लेके जा भाई। तो दोस्तों ये जो कहानी है वो हमें ये सिखाती है कि ऐसे आज मुझे लगता है कि संत वगैरह बहुत ही कम हैं, या फिर ऐसे आज तो लोग ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि अच्छा कुछ कहेंगे लेकिन उनके पीछे स्वार्थी होता है। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि समर्पण जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? क्या हमें अपना धन ईश्वर को देना चाहिए या फिर कुछ किसी को देना चाहिए क्या? दोस्तों ऐसा नहीं है। जहाँ पर ज़रूरत है या फिर जहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं वहाँ पर आप कोशिश करें, लेकिन समर्पित होना सीखना चाहिए। कभी तो कुछ ऐसे वाक़या भी हमारे सामने आ सकते हैं कि मेरा कुछ महत्वपूर्ण काम है या फिर किसी काम से मुझे पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन सामने हमारी कुछ ऐसी चीज़ें आई कि जहाँ पर उस इंसान को मेरी ज़रूरत है। समझो किसी को मैं अपने काम पर जा रहा हूँ और किसी को मैं ज़रूरत है, उसकी बीमार है या फिर उसको मेडिकल से गोलियाँ लानी है। तो ऐसे वक्त में आप थोड़ा सा देखो कि महत्वपूर्ण क्या बात है। ऐसे वक्त में मेरा काम महत्वपूर्ण है या फिर मुझे कुछ पैसे कुछ फ़ायदा मिलने वाला है, इन सारी चीज़ों को हमें नहीं देखना चाहिए। तो वो महत्वपूर्ण है समर्पण भाव। देखिए ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, वो इंसान की बहुत ही ज़्यादा परीक्षा लेती है। तो इस वजह से मैंने ये कहानी आपको सुनाने का सोचा कि ये जो कहानी है वो हमें यही सिखाती है कि कोई तो है बड़ा हमसे, जिसको हमारी सारी चीज़ें पता है, हम उससे कुछ भी नहीं छुपा सकते। लेकिन हम अपने जीवन में किस तरह से जिएंगे या फिर जो भी फैसले लेते हैं उस पर किस तरह से अच्छे से हम चलने की कोशिश करेंगे, वो चलना महत्वपूर्ण है। हम किस तरह से अच्छे अपने डिसीजन लेके चलते हैं, वो चलना महत्वपूर्ण है। और उस चलने में हमारे मन में स्वार्थ या फिर काम क्रोध लोभ इन सारी चीज़ों को छोड़कर हमें चलना होगा सच्चाई के मार्ग पर। और ऐसे जो चलता है वो बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही तेज़ गति से मोक्ष को दोस्तों प्राप्त होता है। तो उसी मोक्ष को हम जल्दी से जल्दी सब प्राप्त हो, यही मैं चाहूँगा। आज की इस वीडियो को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, मैं उसका आपको ज़रूर जवाब दूंगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।